बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों के स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल मंथली रीडिंग जिसमें हम आपको पूरे महीने के लिए 1 से लेके 31 अगस्त तक आपकी जो सिचुएशन रहेगा, आपकी हेल्थ, आपकी वेल्थ, आपका फाइनेंस, आपका लव लाइफ, मैरिड लाइफ जो भी है वो कैसे जाने वाले हैं मैं वो आपको बताऊंगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और इस रीडिंग को आप 1 से लेकर 31 अगस्त तक कभी भी देख सकते हो। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप टॉरस हुए, वृषभ राशि हुए तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। तो चलिए देख लेते हैं टॉरस। पहले हम आपकी ओवरऑल एनर्जी को चेक करेंगे, पूरे महीने की आपकी ओवरऑल एनर्जी कैसे रहने वाला है। 6 ऑफ सूट्स के कार्ड आए हैं। मुझे लगता है इस महीने आप किसी चीज को छोड़ सकते हो, कोई आपको छोड़ के जा सकता है, किसी रिश्ते को आप छोड़ सकते हो, किसी घर को आप छोड़ के नए घर शिफ्ट कर सकते हो, किसी जॉब को छोड़ सकते हो, बिजनेस छोड़ के जॉब ज्वाइन कर सकते हो। तो किसी चीज में जहां आपका इमोशनल अटैचमेंट था वहां से आप कुछ छोड़ के आगे बढ़ने की डिसीजन ले सकते हो सकता है किसी के साथ आप रिश्ते में जुड़े हुए थे तो उस जगह को छोड़ के, उस इंसान को छोड़ के आप कहीं दूर जाने के बारे में सोच सकते हो। कहीं आप जॉब कर रहे थे, उस जॉब को आप चेंज करने के बारे में सोच रहे थे, को सोच सकते हो। बिजनेस कर रहे थे तो आपको ये लगेगा आप बिजनेस छोड़ के आप जॉब करें, जॉब कर रहे थे तो जॉब छोड़ के बिजनेस करें, घर में थे घर शिफ्ट कर सकते हो। तो जो भी आप कर रहे थे, जो भी आपके लाइफ में चल रहा था उसको आप चेंज करने के बारे में सोचोगे। कोई आपको छोड़ के भी जा सकता है, किसी के साथ आपका लव रिलेशन है तो वो आपसे रूठ के आपको छोड़ के जा सकता है, किसी को आप छोड़ के जा सकते हो। देख लेते हैं आपके जो फर्स्ट के जो 10 डेज हैं वो आपके लिए क्या लेके आ रहा है। फर्स्ट के 10 डेज आपके लिए 10 ऑफ पेंटिकल्स, टावर एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। फर्स्ट के 10 डेज आपके लिए कभी खुशी कभी गम लेके आ रहा है। खुशी जब आप अपने परिवार के साथ वक्त बिताओगे, परिवार के साथ रहोगे, पैसों की फ्लो आपके लाइफ में आएगा, अनवांटेड मनी का फ्लो आपको मिलने जा रहा है, तब आप खुश रहोगे। अचानक से कुछ ऐसा होगा जिससे, जैसे कि मैंने पहले ही आपसे कहा कि आप शिफ्ट कर सकते हो, कहीं ट्रैवलिंग करके जाना, घर छोड़ के दूर जाना, मैरिज के सिलसिले में आप दूर जाना, किसी को आप स्टेबल ऑफर दे सकते हो शादी के लिए घर से दूर जाके, या फिर कोई दूर से कोई बंदा आपसे मिलने आके आपको खुशी दे सकता है या फिर आपको छोड़ के जा सकता है। तो अचानक से चीज़ें जैसे खुशहाल चल रहा था, आप खुद का ख्याल रखोगे, हजारों में भी खुद को अलग दिखाने की कोशिश करोगे, खुश रहने की कोशिश करोगे, परिवार के साथ घूमने जाना, क्वालिटी टाइम जो है उसे स्पेंड करना। लेकिन अचानक से कुछ ऐसा होगा जिससे चीज़ें खराब हो सकता है, लड़ाई झगड़े में कन्वर्ट हो सकता है, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट बढ़ सकता है, क्योंकि और ये होना जरूरी भी है। हो सकता है कि ये अगर ना होगा तो आपको लोगों की पहचान नहीं होगी, आप घर से दूर जाके काम करना शुरू नहीं करोगे, या फिर उस जगह को आप नहीं छोड़ोगे जो आपको लग रहा है कि ये मेरे लिए कंफर्ट जोन है, लेकिन ये आपको बाद में परेशानी देगा। तो ऐसा कुछ होना जरूरी भी होगा, वो होगा जिसकी वजह से आपके सोच में परिवर्तन आ जाएगा। फिनेंशियली, मेंटली एंड फिजिकली मुझे आप सही दिखाई दे रहे हो। पैसों की सिचुएशन तो बहुत ही अच्छा रहेगा। जो जॉब बिजनेस जो भी आप करते हो उसमें आप स्टेबल ही रहोगे दिखाई दे रहा है। अगर आप कोई जॉब चेंज भी करते हो तो आप उससे अच्छा कोई जॉब में आप जाओगी। देख लेते हैं मिडिल के 10 डेज। जहां आपको सैलरी उससे ज़्यादा मिलेगी वहां आप जाओगे, स्टेबिलिटी मिलेगी और जो फैसिलिटीज़ है वो ज़्यादा मिलेगा ऐसा लग रहा है। देख लेते हैं मिडिल के 10 डेज। यस, मिडिल के 10 डेज भी आपके जॉब के सिलसिले में बहुत अच्छा है। जो भी आप करते हो, जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, जो भी आप करते हो उसमें आपको तरक्की मिलेगी, स्टेबिलिटी मिलेगी,
आपको ग्रोथ, सक्सेस, अबंडन मिलेगा, प्रमोशन मिलने की चांसेस है। और आप अपने आप में भी एक ऐसा आपको महसूस होगा कि मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ, मेरे हिसाब से सब कुछ हो रहा है। एक बॉसी नेचर आप में आएगा। फिनेंशियल स्टेबिलिटी पहले ही आपके पास था, उसमें ग्रोथ आएगा। कोई नया ऑफर आपके लाइफ में आ सकता है, लव लाइफ को लेके कोई नया ऑफर आपको मिल सकता है, किसी के साथ आपका नया रिश्ता जुड़ सकता है। कहीं आप जॉब कर रहे थे, बिजनेस कर रहे थे, उसमें आपको प्रमोशन मिलेगा। जॉब में, बिजनेस में आपको स्टेबिलिटी मिलेगी, अच्छे बरकत होगा। आपका जो समझदारी का जो आईक्यू जो है, जो लेवल है, उसमें बढ़ोतरी होगी। आप चीज़ों को बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करने में रुचि ज़्यादा रखोगे। स्टेबिलिटी आपके दिमाग में रहेगा। बेकार की चीज़ों से खुद को दूर रखना पसंद करोगे। जो भी करोगे अपने हिसाब से, अपनी मर्जी से, जो आपको सही लगे आप वही करोगे। फिनेंशियली, मेंटली, फिजिकली एंड वर्क वाइज भी आप अच्छे सिचुएशन में रहोगे। प्रमोशन मिलने जा रहा है आपको, ऐसा लग रहा है। देख लेते हैं एंड के जो 11 डेज हैं वो आपके लिए क्या लेके आ रहा है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक, शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। पर्सनल रीडिंग की जरूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। एंड के जो 11 डेज है वो आपके लिए क्वीन ऑफ पेंटिकल, द हाई प्रिस्टेस, 8 ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। शुरुआत में ही मैंने कहा था कि आप कुछ छोड़ सकते हो, किसी के साथ रिश्ता, या तो आप छोड़ोगे या तो कोई आपको छोड़ के चला जाएगा, या कहीं जॉब छोड़ना, अच्छे पोस्ट पर जाने के लिए, प्रमोशन के लिए, ज़्यादा हाइक करोगे सैलरी को, इसके लिए। तो एंड के जो 11 डेज है उसको दिखा रहा है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द हाई प्रिस्टेस एंड 8 ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। डेफिनेटली आप अपनी जो सूझबूझ हो, जो समझदारी है, उसका इस्तेमाल करोगे, लोगों की नेचर को पहचानोगे, अच्छे पोस्ट पर हो आप, आपको प्रमोशन मिलेगा। दूर से लोगों को भांपने की आपको जो कला है वो बढ़ेगा। आपको स्लोली बट श्योरली स्टेबिलिटी चाहिए और उसके तरफ आप जाओगे भी। अब दिल के मामले में अगर मैं कहूँ कि इमोशनल डिटैचमेंट आपको फील होगा, या तो काम के सिलसिले में, या तो जो घर बदल रहे हैं, या फिर परिवार के लिए आपको किसी रिश्ते को छोड़ना पड़ेगा, या फिर कोई आपको छोड़ सकता है, जिसकी वजह से आप अपनी माइंड को कंट्रोल करोगे। इमोशनली आप खुद को कंट्रोल करोगे और आप इमोशनल डिटैचमेंट फील करते हुए भी वो निर्णय लोगे जिस चीज़ से आपको परेशानी हो रहा था, सही तरीके से आपको उस रिश्ते से, उस जॉब से, उस काम से रिटर्न नहीं मिल रहा था, तो आप उसको छोड़ने का निर्णय जरूर करोगे। देख लेते हैं। तो मेंटली आप स्ट्रांग रहोगे, बहुत स्ट्रांग रहोगे, फिजिकल स्ट्रांग रहोगे, क्योंकि कुछ चीज़ों को छोड़ के जाना और उसका एहसास किसी को ना दिखाना, ये मेंटल स्ट्रांगनेस तो है ही। फिजिकली तो आप स्ट्रांग हो ही दिखाई दे रहा है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी आपकी रहेगी। देख लेते हैं आपके लिए एंजल की गाइडेंस क्या आ रहा है। आपके लिए कहा जा रहा है अबंडन, लेट गो एंड इम्प्रूविंग हेल्थ। डेफिनेटली कुछ चीज़ें आपको मेंटली आपको परेशान करेगा। उसके लिए हो सकता है आपका नींद खराब हो, आप खाना नहीं खाओ, पानी नहीं पियो, तो यूनिवर्स आपसे कह रहा है इम्प्रूविंग हेल्थ। आपको अपनी चक्रास को बैलेंस करना है, पानी पीना है, मेडिटेशन करना है। दूसरा जो आया है लेट गो, जो हो गया, जो चला गया, जो नहीं हो सकता, उसको पीछे छोड़िए और आगे बढ़िए। तीसरा जो अबंडन, अबंडन तो मिल ही रहा है। पहले ही मैंने आपसे कहा कि आपको वर्क प्लेस में
आपको प्रमोशन मिल सकता है, नया जॉब शुरू कर सकते हो, नए जॉब में जा सकते हो, नया बिजनेस डाल सकते हो। तो आपको ग्रोथ, अबंडेंस, सक्सेस ये तो मिलेगा, लेकिन मेंटली आप परेशान रह सकते हो। आपको अपना हेल्थ का ख्याल रखना है और पास्ट की चीज़ों को लेट गो करना है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।